नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबकी रीडिंग लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं सब मैसेज फ्रॉम चैनल पे एंड यहाँ पे आपके मैसेज मिलते हैं जो आपके पार्टनर की तरफ से होते हैं। तो आज हम लोगों की होगी कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें क्या होगा कि आपके सारे जो भी आपके जैसे भी पार्टनर सबसे रेजोनेट करेगी, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, थर्ड पार्टी हो या जो कुछ भी हो, आपके पार्टनर होंगे तो उनसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। और अगर क्रश भी है, कोई भी है, तो उससे रेजोनेट कर जाएगी। ओके। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब भी आप लोग रीडिंग देखा करो तो अपना कोई ना कोई मंत्र या कोई ना कोई भगवान का नाम जरूर ले लिया करो, क्योंकि दूसरे देश का तो पता नहीं, अपने देश में भगवान का बड़ा काम है। वही जो करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों की रहेगी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड हम लोग देखते हैं कि आज क्या ही मैसेजेस मिलते हैं। चलिए मैं जला लेती हूँ इसको। मेरी कैंडल ही नहीं जल रही है। अब देखिए, आप ये कैंडल को आप ध्यान से देखिए एंड अपने पार्टनर का ध्यान करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हंसता हुआ चेहरा ही ध्यान करिए, आपको जैसा चेहरा याद आ रहा है वैसा चेहरा बेस्ट है, आप उसको याद करिए। क्योंकि रीडिंग जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव निगेटिव मिलके हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप देखिए ये कलर कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप, ये तो मेरा पूरा बढ़िया हो गया। तो आप अपने पार्टनर को ध्यान करिए, ठीक है। अब मैं देखती हूँ क्या एनर्जीज मिलती हैं। आपके पार्टनर जो भी है ना, बिल्कुल एफर्टलेस बैठे हुए हैं। एफर्टलेस मतलब आ, उनको कितनी भी याद आए, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी कुछ हो, वो एक्शन लेने के लिए नहीं सोच सकते कि आपसे बात कर लें या याद आ रही है तो एक मैसेज डाल दें। ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो बस, अगर आपकी याद आती है, अगर क्या एक्चुअली आपकी याद आती है, तो जब भी याद आती है तो वो उस याद को सिर्फ हटाने का काम करते हैं, कि उसको कहीं ना कहीं से उसको हटाने का की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है। मतलब उनका ये माइंडसेट है कहीं ना कहीं से कि वो कुछ ना कुछ नया कर लेंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें देख लेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, पढ़ाई कर लेंगे, मूड उस जगह से हटा लेंगे, फ्रेंड से बात कर लेंगे। एक्चुअली उनके फ्रेंड से भी कोई खास बात हो नहीं रही है। और जी, तो उनके फ्रेंड से भी कोई खास बात हो नहीं रही, ओ गॉड, हो नहीं रही है। एंड अभी बीच में वीडियो टूट गया हुआ था, बंद हो गया था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया, तुरंत मुझे पता चल गया था। हाँ, तो उनके फ्रेंड से भी कोई बात हो नहीं रही है। वो सिर्फ अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं और वो गुम से रहते हैं, आपकी याद में ज्यादा नहीं रहते हैं। क्योंकि ना ही वो करियर की ज्यादा सोचते हैं, ना ही वो आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना ही उनको दोस्त, उनको ऐसा फील होता है ना कि जैसे उनको सबने धोखा दिया हो, सबने। और ऐसा लगता है जैसे आपको उन्होंने लाइफ में पहले कभी इस जगह पे देखा ही नहीं कि आप उनका धोखा दें या इम्पोर्टेंस रखें। उनका सारा जो भी ध्यान है इस वक्त, वो सारा का सारा उनका उनकी फैमिली पे है। उनको ये लग रहा है कि उनकी फैमिली ने उनको धोखा दिया, उनको ये चीजें लगती है कि उनके फ्रेंड्स ने उनको धोखा दिया। उनको ये चीज रियलाइज हो रही है, जैसे होता है कि मेरा कोई अपना नहीं है, लाइक मेरा कोई अपना नहीं है और मैं पता नहीं दुनिया में क्यों हूँ, मेरा करियर नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं है। और एक्चुअली आपने इनका बहुत साथ दिया हुआ है, आपने अपनी पूरी जान लगा दी इनका साथ देने में। पर इनका क्या है कि आपने जितने एफर्ट्स डाले, जो कुछ भी किया, इनको कुछ याद नहीं है, सारे बिखरे बिखरे हैं सब कुछ। इनको सिर्फ ये है कि हाँ वो भी थी अच्छी थी, या वो भी था अच्छा था, ठीक है। मतलब ये कभी आपको लेके ज्यादा सोचना ही नहीं चाहते, ना ही ये ज्यादा सोचते हैं। मतलब इनके माइंड में ही नहीं जाता ये आपको। मतलब इंसान होता है कि या तो उसको लगातार याद आती रहती है, या तो वो भूल रहा होता है, या वो भूलना चाहता है, या तो वो याद करना चाहता। बट इनके माइंड में क्या है, आप हो कहीं ना कहीं, हो उस पे ये, सॉरी, इस पे ये कोई भी एफर्ट ही नहीं लगा रहे, ना याद करने का, ना भूलने का, ना मतलब है। अगर आपकी मैरिज कहीं हो रही तो इनको मतलब नहीं है, अगर आप परेशान हो तो इनको मतलब नहीं है। बस इनके दिमाग में आप इतने हो, जैसे हर पर्सन होता है थोड़ा सा, बस इतने महत्व रखते हो आप। बाकी इनका कोई मतलब ये नहीं है। वैसे मेरे ड्रॉप्स बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं, वाओ।
है ना, जादुई चमत्कारी लग रहे हैं। तो ठीक है, एंड बाकी और पता है ये किसी से कुछ नहीं कहना चाहते। जैसे आपको अगर ऐसा लगे कि आपके लिए कोई मैसेज है, तो इनका ना किसी के लिए कोई मैसेज नहीं है। इनकी एक सोच बन गई है कि जो अपना होगा वो समझ लेगा। इनकी इस तरीके की सोच बन गई है। लेकिन इनकी इन सोच के साथ अगर आप ये सोचो कि नो कॉन्टैक्ट है, या आपकी बात नहीं हो रही है, या अगर बात हो रही है या आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, तो कि क्या प्रॉब्लम है या क्या चीज़ है, तो आप खोद-खोद के पूछो कि नहीं मैं सपोर्ट करूँगी, इस तरीके से, तो ये आपके सपोर्ट मानेंगे भी नहीं, ये आपसे इरिटेट हो जाएँगे। है ना? ये आपसे तुरंत मतलब दूर भागने लगेंगे। अगर अगर बात चल रही है तो ये दूर-दूर भागने लगेंगे, मतलब अगर बात नहीं है तो मतलब ये बिल्कुल दूर-दूर हटने लगेंगे। और अगर कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तो अगर आप कॉल भी करते हो या कुछ भी करते हो तो इनको एक ऐसा लगता है इसकी भी कॉल आ गई। अब बताओ, मतलब ये हर अगर आप इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इनकी मदद कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं देखते हैं या ना ही समझते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो, या आप हेल्प कर रहे हो, या आप हेल्प करना चाहते हो। इनको ये लगता है कि ये एक नई प्रॉब्लम आ गई, इस तरीके को इनको फीलिंग आती है। सो थोड़ी-सी नेगेटिव जा रही है रीडिंग, तो उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो होती है एनर्जीज़ वो होती है, ठीक है? एंड चेंज भी होती हैं। एंड इनकी लाइफ ऐसी है ना, थमी सी। इनकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। ना इनका करियर चल रहा है, एकदम स्टक सा करियर है। ना इनकी लव लाइफ बिल्कुल चल पा रही है, वो भी एकदम स्टक सी है, ठीक है? एंड इनकी लाइफ में ना एक टाइम था जब ये लड़कियों को देख के बहुत, मतलब अपोजिट जेंडर को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि नज़रें इनकी जाती थी, ये वो। अब वो चीज़ भी इनको ना एक तरीके से बोरिंग लगने लगी है। मतलब और मैं इनके बारे में एक चीज़ बताऊँ, ये सोल बहुत बढ़िया है। सोल बहुत बढ़िया, बट जो होता है ना कि कार्मिक कनेक्शन या अपने आस-पास पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्रों के साथ रह-रह के एक उनके जैसी थॉट आ जाती है। तो वो हाल है इनका, ठीक है? और ये पूरे बिखरे पड़े हैं। ये तो आप ड्रॉप से ही देख सकते हो कि पूरा बिखरा पड़ा है, सारा कुछ बिखरा पड़ा है। इनका कहीं कुछ सेट नहीं हो रहा है, ठीक है? मेन चीज़ ये है कि ये इतने हताश से हैं कि ये सेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है जो चल रहा है वैसा चल रहा है, वैसा चलने दो, कुछ नहीं करना है हमें। और इनको ये बात तक नहीं पता है, इनको खुद से ये बात नहीं मालूम है कि ये क्यों परेशान है। इनको जैसे एक सॉरी, एक स्टकनेस सी सॉरी, 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 जस्ट अ मिनट। एक स्टकनेस सी आ गई है, सारा कुछ रुका-रुका सा है, ना ही करियर में आगे बढ़ रहे हैं, ना ही कोई लव लाइफ का सिस्टम है। पर इनको क्या हो गया है कि इनको लगने लगा है ये कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ नहीं सोचते। बस इनको एक चीज़ पता है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है, बस। और अगर कोई अपना है भी लाइक यू, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो या कुछ भी, तो ये आप पे ध्यान नहीं देंगे। अगर आपके अलावा कोई और भी सपोर्ट करना चाहता तो भी ये उस पे ध्यान नहीं देंगे, और ये परेशान है। और मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि इनका ना ये आपके साथ ये नहीं कहेंगे टाइम पास कर रहे थे, ना ये बोलेंगे कि इनका फ्रेंड ज़ोन था। एक्चुअली था, जो कुछ इन्होंने दिखाया वो बट रियल नहीं था। ये मतलब ये चाहते थे कि आपसे प्यार करें, ये आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते थे, एंड ये आपके साथ रहना चाहते थे, सब कुछ। लेकिन होता है ना कि दिल में इम्पोर्टेंस किसी और की है, और वो इनको मिलने से रहा, वो इनको नहीं मिल सकता है। और ये बात ये भी जानते हैं। इस वज़ह से इनका क्या है, स्टकनेस हो गई। अब जब वो पर्सन इनकी हेल्प करेगा, तब इनको खुशी मिलेगी। अदरवाइज़ आप कुछ भी करते रहो, फैमिली कुछ भी करती रहे, फ्रेंड्स कुछ भी करते रहें, इनको इन सब का सपोर्ट नहीं नज़र आएगा। ये सिर्फ़ उसी पर्सन का सपोर्ट मानेंगे, और इनको ना उसी पर्सन ने सिर्फ़ प्रॉब्लम दी है, बाकी किसी ने प्रॉब्लम नहीं दी है। और इनको ये लगता है कि दुनिया में सिर्फ़ वही पर्सन इनका है, बाकी कोई इनका अपना नहीं है, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, कोई अपने नहीं है, बस वो पर्सन अपना है, जिसने तकलीफ़ दी। और अगर वही इनकी हेल्प करे, वही इनसे प्यार से पूछे कि कैसे हो आप, तो ही इनको खुशी मिलेगी, तो ही इनको समझ में आएगा कि दुनिया में लोग अच्छे भी होते हैं। अदरवाइज़ फैमिली, फ्रेंड्स या आप कुछ भी करते रहो, इनको नहीं पता, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये एक ज़ोन में जा रहे हैं। ज़ोन का मतलब होता है कि एक तरीके से देखा जाए, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जब पार्टनर नहीं मिलता ड्रंक करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो ड्रंक भी नहीं करते हैं। वो एकदम पड़े से रहते हैं, उनको जो काम बता दिया वो कर लेंगे, ना तो वो कुछ सोचते हैं, ना उनको उनको कुछ सोचने में, समझने में कुछ आता है, ठीक है? वो एकदम स्टक से बने रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता।
ठीक है? इस तरीके से उनका बस एक स्टक रहते हैं, अगर और उस पर्सन की याद में स्टक रहते हैं, या फिर उनको नहीं समझ में आता। अब ऐसा है, इनके माइंड में एक चीज़ है, अगर ये आपसे भागने की कोशिश इसलिए करते हैं कि अगर इनकी बात आपसे होगी, तो इनके माइंड में एक चीज़ रहेगी कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है? या गलत कर रहे हैं, या फिर आप तो बिल्कुल महत्व ही नहीं रखते, आपकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इस तरीके का इनका सिस्टम है। ये कहीं और जो है इतना इंटरेस्टिंग, और जो भी नेक्स्ट पर्सन है जिसके बारे में ये सोचते हैं, ये इनके पास्ट से है। हो सकता है इनकी एक्स हो, ठीक है? इस तरीके का इनका रिलेशनशिप है, एंड वही इम्पोर्टेंस रख रहा है इनके लिए। सच पूछो तो इनका ऐसा बिहेवियर है कि ये अपनी मम्मा को लेके भी कुछ खास अटैचमेंट नहीं रखते हैं। इनका इतना मजबूत हृदय है हमेशा से, अभी तो इनको तकलीफ है इसलिए ये परेशान है, वरना इनका इतना मजबूत हृदय है कि ये अपनी मम्मी को भी कुछ महत्व नहीं देते। इनको इस टाइप की फीलिंग है, हाँ हाँ ठीक है, माँ बाप बूढ़े हैं, उनको भी तो मरना है ना एक दिन। इतना मतलब सेल्फिश पर्सन है ये, जबकि ये सेल्फिश नहीं है। ये सेल्फिश नहीं है, ये ऐसे लोगों के साथ रह के सेल्फिश हो गया है, ठीक है? अगर बैकग्राउंड से कोई म्यूजिक आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, आप रीडिंग पे ध्यान दो। तो इनका ये है, तो उन लोगों के साथ सेल्फिश लोग, एक्चुअल में ये अंदर से बहुत इमोशनल पर्सन है, एंड ये खुद को समझ नहीं पा रहा है कि इसको चाहिए क्या, ठीक है? इसको बस ये लग रहा है कि इसको वही चीज चाहिए, वही लड़की चाहिए, या चाहिए उसमें भी इसको चाहिए नहीं, बस ये उसके बाद उसमें स्टक रहता है, इसको चाहिए नहीं, ये बस शांत रहना चाहता, अकेले रहना चाहता, चाहिए इसको कुछ नहीं, चाहता ये कुछ नहीं है, ना करियर चाहता है, ना लाइफ चाहता है, ना पेरेंट्स चाहता है, ना पार्टनर चाहता है, कुछ नहीं चाहता, ये अकेले रहता होगा, और ये जो है बस अपनी लाइफ में बिजी, जैसे एक होता है खाना, काम करना, बनाना, खाना, सो जाना, डेली रूटीन, इस तरीके से खाना बनाना, लाइक कमाने जाना, बनाना, खाना, सो जाना, ठीक है? फिर कमाना, सुबह उठना, फिर कमाने जाओ, फिर आओ, बनाओ, खाओ और सो जाओ, इस तरीके की लाइफ इसकी चल रही, ना ये सोचना चाहता, ना कुछ सोच रहा है, ठीक है? इसके इसके जो घरवाले हैं, फैमिली मेंबर्स, वो भी इससे बहुत परेशान से रहते हैं। उनको लगता है कि भाई बंदा कर क्या रहा है? ना तो शादी कर रहा है, ना करियर है, ना पैसे घर में देता है, ना कुछ कर रहा है, ना कभी खुश दिखता है, ठीक है? और ना कभी दुखी दिखता है। तो इनके घर में घरवाले भी इनसे जो है काफ़ी परेशान से हैं। अगर आपने इनसे बात भी करी है ना, कल, परसों या आज में, अगर नो कांटेक्ट था और आपने अपनी तरफ से बात की है, तो ये बंदा आपको इतना हल्के में लिए कि उसको याद तक नहीं है, महत्व ही नहीं है कि अच्छा फ़ोन आया था। कोई मतलब नहीं है इस बात का, ठीक है? अब मैं बंद करती हूँ वरना जल जाऊँगी, ओके? ये रही आप लोगों की रीडिंग, एंड अगर आप लोग चाहो तो मैं 2 मैसेजेस भी निकाल सकती हूँ। 1 मिनट, देखते हैं मैसेज कहाँ से हैं। इसको साइड में रख देते हैं। ओह! यहाँ से मैसेजेस निकालना स्टार्ट करती हूँ मैं। जितने डिब्बे से गिर जाएंगे बस वही चीज़ मैं मान लूँगी, 2 या 3, मुझे नहीं पता कौन से गिर रहे हैं, कौन से नहीं गिर रहे हैं, ठीक है? आपको शायद दिख रहा होगा कि 4 मैसेजेस गिरे हुए हैं, वो ये हैं, ठीक है? अब इसमें से देखते हैं इनको क्या फ़ील होता है, क्या नहीं फ़ील होता है। इसमें लिखा है, ना जाने कौन सी कसक है जो तुझसे दूर रहकर भी जुड़ी है। एक्चुअली ना ये इतने कंफ्यूज हैं, ये पर्सन इतना कंफ्यूज है कि इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंट आप हो या वो है, इन दोनों में, ठीक है? इनको चीज़ें क्या होता है कि ट्रिगर आपने ही किया है, आपने कुछ बातें इनसे ऐसी बोली हैं जिससे इनको ना पास्ट पर्सन पे ये लगने लगा कि शायद इन्होंने उसके साथ गलत किया है। अब इनको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने किया क्या है। तो आपको लेकर और उसको लेकर कंफ्यूज है, और ये किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल स्टक है, ना उसके साथ ना इसके साथ। बस ये है कि माइंड में रहता है वो, ठीक है? एंड इनको लगता है कि आपने भी इनके साथ, जब सोचते हैं तो इनको लगता है आपने भी इनके साथ अच्छा किया है, बहुत निभाया। एक दिन हम लोग साथ बैठकर आज के प्यार की बातें करेंगे। हाँ, तो मतलब इनका ये है कि जो आपने प्यार किया, या जो भी आपने आपका अगर रोमांटिक कनेक्शन थोड़ा बहुत भी रहा है, या आपने फनी बातें की हैं बैठ के, या जो भी एक चीज़ें कभी करी हैं, क्योंकि ऐसा है कि एक टाइम पे ये पर्सन आपसे जुड़ा था, ठीक है? इसको पास्ट पर्सन की नहीं पड़ी हुई थी। तो जब ये फिर आपने इससे कुछ इस तरीके की बातें करी कि ये ट्रिगर हो गया, एंड इसको ये लगने लगा कि इसने पास्ट पर्सन के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। देन इस वजह से ये
कुछ मतलब बातचीत नहीं करता एंड स्टक सा रहता है। तो इसको ये लगता है कि एक दिन हम ये सब चीज़ें जब हम लोग हील हो जाएँगे, बड़े हो जाएँगे, तो मैं इन सब चीज़ों की बैठ के बातें करेंगे हम लोग, है ना? लेकिन एक्चुअल में इनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ती है, कुछ बात करने का, क्योंकि इनका इच्छा ही नहीं होती कुछ बात करने की। अच्छा, ये ना सपोर्टिव आपको ही मानते हैं। इनको ये चीज़ पता है कि आपने बहुत इनकी हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट एक्चुअली मैंने ना मतलब तो बता दिया, बट पढ़ा तो है ही नहीं मैसेज। तुम साथ नहीं हो लेकिन हर पल मेरे पास हो। एक्चुअली क्या है ना कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या आप साथ नहीं हो उसके बारे में सोचते हैं, पर इनका क्या है, एक विश्वास है कि आप तो हमेशा इनके साथ रहोगी या आप इनके साथ हमेशा हो। कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप दोगी, ठीक है? और ये आपको ना फॉर ग्रांटेड भी इसीलिए लेते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप इनका साथ दोगी। और पता है इनका एक चीज़ और है कि जो इनका जो पार्टनर है, जो दूसरे वाले के बारे में जो ये सोचते हैं, तो ये उसके बारे में सिर्फ़ सोचते हैं, इनको लगता है सही किया, गलत किया, ये चीज़ें थी, वो बातें थी। लेकिन इसमें लिखा है मुझे खुद से ज़्यादा तेरी परवाह। इनको ना आप एडोरेबल लगते हो, आप छोटे लगते हो, आप मासूम लगते हो एंड इनको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए एंड आप कहीं मतलब इनको लगता है आप बहुत मासूम हो, आप चीज़ें समझते नहीं हो। इस वज़ह से इनको लगता है मुझे खुद से ज़्यादा तेरी परवाह है। तो ये एक ज़िम्मेदारी की तरह है आपको कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए एंड आप खुश रहो आप जहाँ भी हो, लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है इनका कि आपके बारे में अगर इतना अच्छा सोचते हैं, तो आपसे शादी कर लेंगे, मैरिज कर लेंगे या आपसे दोबारा से उतना रोमांटिक कनेक्शन या ऐसा कुछ भी बनाएँगे। लेकिन इनका ये है कि इनको अब ये डर लगने लगा है खुद पे कि भाई मैंने कुछ उस जो पास्ट वाला है उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया और एक चीज़ आपके बारे में लगती है कि आप बहुत मासूम हो, तो आपकी परवाह रहती है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ये ही है इनकी रीडिंग, ठीक है? और इस तरीके से आपको रेजोनेट की होगी। लेकिन मेरा एक लास्ट में क्वेश्चन है कि आप अपनी-अपनी हार्ट ब्रेक या कोई भी स्टोरी, हार्ट ब्रेक स्टोरी या फिर आप अपना डिज़ायर जो भगवान से होती है विश माँगने वाली, आप हमारे कमेंट में लिखें। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग की क्या इच्छाएँ हैं, ठीक है? एंड मैं एक नेगेटिव रीडिंग भी अगर कभी आती है, तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। लाइफ़ बहुत अच्छी है। आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का मतलब ये है कि आपको आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है? बेस्ट चीज़ ही आएगी आपके पास, ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। आपके पास बेस्ट चीज़ आएगी, अच्छी वाली ही आएगी। मेरा कहने का ठीक है? अगर चलो ठीक है फिर बाय एंड बाय, बाय, बाय।